नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष वर्मा है और आप देखना शुरू कर चुके हैं सर्वोदय कोचिंग क्लास का ऑफिशियल चैनल, जिसमें आज हम आपके लिए लेके आए हैं पंचायत राज व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहले हम पंचायत राज व्यवस्था को जान लेते हैं। वर्ष 1993 में संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिली थी। इसका उद्देश्य था देश की करीब 2.5 लाख पंचायतों को अधिक अधिकार प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना, और उम्मीद थी कि ग्राम पंचायतें स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार योजनाएं बनाएंगी और उन्हें लागू करेंगी। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें और 74वें संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे पास ऑप्शंस हैं इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव या पीवी सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर है पीवी नरसिम्हा राव। पंचायतों से संबंधित 73वां संशोधन तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 74वां संशोधन वर्ष 1992 में किया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, जो भारत के प्रथम दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 20 जून 1991 से 16 मई 1996 तक था। हमारा दूसरा प्रश्न है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन के लिए कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? हमारे पास ऑप्शंस हैं संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, संबंधित राज्य का राज्यपाल, संबंधित राज्य का वित्त मंत्री या संबंधित राज्य का पंचायती राज मंत्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है संबंधित राज्य का राज्यपाल। संबंधित राज्य का राज्यपाल भारतीय संशोधन के अनुच्छेद 243 झा के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, जिसका मुख्य कार्य पंचायतों की वित्तीय स्थिति का हमारा प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? हमें यहाँ पर बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा। दूसरा है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, या तीसरा ऑप्शन है हमारा अभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। चौथा ऑप्शन है एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 पंचायतों से नहीं बल्कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसके माध्यम से संविधान में एक नया भाग 9 का तथा 12वीं अनुसूची जोड़कर नगरीय स्वशासन, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत तथा नगर निगम का प्रावधान किया गया है। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, पंचायत राज से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन है पंचायत व्यवस्था प्राचीन काल से भारतीय ग्रामीण जीवन का एक अभिन्न अंग रही है। 73वां संविधान संशोधन। तीसरा है यह एक त्रिस्तरीय संरचना है। चौथा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाया है। तो इसका सही ऑप्शन है 73वां संविधान संशोधन, मतलब ऑप्शन नंबर 2। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायत व्यवस्था ग्रामीण जीवन का अभिन्न अंग रही है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ, जिसके माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई। संविधान के अनुच्छेद 243 जी में पंचायतों की सशक्तियों, अधिकार तथा उत्तरदायित्व के विषय में उपबंध किए गए हैं। 74वां संशोधन लगाए पंचायत से जुड़ा हुआ है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, पंचायतों के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया गया है? ऑप्शंस हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश या फिर चुनाव आयोग। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा राज्य सरकार। जी हाँ, राज्य सरकार ही पंचायतों का चुनाव
कराती हैं। पंचायतों को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इनके गठन तथा चुनाव कराने का अधिकार राज्यों को प्राप्त है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा पंचायतों की संरचना का भी निर्धारण किया गया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू कराने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? हमारे पास ऑप्शंस हैं हरियाणा, गुजरात, राजस्थान या आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है राजस्थान। राजस्थान पंचायती राज प्रणाली को लागू कराने वाला प्रथम राज्य है, जहां 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नगरों, जिले में पंचायती राज का प्रारंभ किया। इसके पश्चात आंध्र प्रदेश वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को लागू कराने वाला दूसरा राज्य बना। 7वां क्वेश्चन है हमारे पास, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान या मॉडल की अनुशंसा की थी? हमारे पास ऑप्शंस हैं एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या इनमें से कोई नहीं। तो अशोक मेहता समिति ने त्रिस्तरीय मॉडल की अनुशंसा की थी। हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीट की संख्या कितनी है? तो कुल सीटों या कुल स्थानों का 1/3, महिलाओं की आबादी के अनुपात में कुल स्थानों का 1/4 या परिस्थितियों के आवश्यकता अनुसार। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, कुल सीटों का 1/3। प्रश्न नंबर 9 है हमारे पास, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी? इसका सही ऑप्शन LM सिंघवी समिति ने। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, पंचायती राज व्यवस्था से निम्न में से कौन सी समिति संबंधित नहीं है? इसका सही ऑप्शन है VKR राव समिति। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है हमारा। आप सभी का धन्यवाद, आपने यहाँ तक यह वीडियो देखा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारा चैनल सर्वोदय वे टू सक्सेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।